It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो बच्चों, वी आर लाइव विद अनदर लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम। और जैसा आप देख रहे हो बोर्ड पे यार, आज पावर सिस्टम के लेक्चर में क्या होने वाला है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। और यहां मेरे पास गुरजीत बच्चे का मैसेज आ रहा है कि सर लैपटॉप पे ना पढ़ा के बोर्ड पे पढ़ाएं। गुरजीत बेटा, पिछले 2 से 3 महीने से सिर्फ मैं बोर्ड पे ही पढ़ा रहा हूं। तो आपने मेरा ऐसा कौन सा वीडियो देख लिया रिसेंट में विच इज रिकॉर्डेड ऑन अ लैपटॉप स्क्रीन? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना। हम लोग बोर्ड पे ही कवर कर रहे हैं पूरा पावर सिस्टम का। ये लेक्चर नंबर 51 है और पिछले 50 के 50 लेक्चर बेटा आपके बोर्ड पे लगे हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों, आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, जिसमें मैं 3 फॉल्ट आपके लिए कवर करने वाला हूं। दैट इज लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन एंड डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, है ना। और यहां आपका ना फॉल्ट का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है आज की क्लास में। कल इस पे बेस बेटा आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं और परसों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं जिसे कहते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग। तो उसके बाद ये यूनिट वाइंड अप हो जाती है, ये यूनिट वाइंड अप हो जाती है और फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे, दैट इज स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014, 2018 and I was also awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, my dear friends, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and I am presently working as a director at Unacademy for GATE department. अब बच्चों देखो, ये सब क्रेडेंशियल अपनी जगह। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द रिलेशनशिप दैट वी हैव बिल्ड, द विजन दैट वी हैव, द गोल दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव। तो बच्चों, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं एक बेहतरीन रैंक निकाल के एक अपने लिए हिस्ट्री क्रिएट करना, एक नाम क्रिएट करना और साथ में ही एक बेहतरीन नौकरी या फिर एमटेक की एक सीट पाना। एक सिंपल सा हमारा गोल है यार, लाइफ में सेटल होना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है और उस गोल के चलते हम लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों ने पूरी जान लगा रखी है, मेरी पूरी टीम ने पूरी जान झोंक रखी है बेटा। इस बार कुछ करके दिखाएंगे, इस बार कुछ करके दिखाएंगे बच्चे। इस बार हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ के जाएंगे। वी आर गोइंग टू मेक अ मार्क, वी आर गोइंग टू मेक अ मार्क, वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री दिस टाइम इन द गेट एंड ESE। बेटा ऐसा होने वाला है, ऐसा बिल्कुल होने वाला है। और मेरे बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ YouTube ही नहीं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अब वो कैसे कर रहे हैं हम लोग, वो बेटा ऐसे कर रहे हैं क्योंकि वहां आपको मिल रही है फ्री स्पेशल क्लासेस, इसके अलावा आपको मिल रही है फ्री टेस्ट सीरीज, इसके अलावा क्विजेस। और मैं तो बेटा डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करा रहा हूं, 4 से 5, 8:30 से 9:30 सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं। 4 से 5 मेजरमेंट के, 8:30 से 9:30 मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन बच्चा हम लोग लगा रहे हैं कि आपका कोर सब्जेक्ट्स पे कमांड ना आए, ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब इस चीज के लिए आपको क्या करना है यार, बस एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है और किसी भी क्लास पे क्लिक करते हो तो वो आपसे मांगेगा भाई आपको किसने बुलाया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तब आपने ये बता देना अंकित सर ने बुलाया। कैसे बताओगे? बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। ऐसा मत सोचना ये कोड लगा के कुछ पे करना पड़ेगा, नहीं बेटा।
ये कोड बस ये समझ लो एक पास है जिससे आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एंट्री लेते हो। तो एंट्री ले लो, जितने फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं उनका यूज करो और बेटा एकदम आग लगा दो गेट एग्जाम के अंदर। अब देखो मेरी जितनी भी स्पेशल क्लास होती हैं सबका लिंक बेटा एक ही जगह मिलता है, tinyurl.com/AnkitESE। सारे लिंक बच्चे आपको एक जगह मिल जाएंगे, जो क्लासेस अब तक हुई हैं या फिर जो आगे होने वाली हैं। जो आगे होने वाली है ना वो आपको मिल जाएंगी बच्चों अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में, और मेरे भाई जो लग चुकी हैं क्लासेस ऑलरेडी वो आपको मिल जाएंगी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर। और काफी सारा कंटेंट है यार, यहाँ पे काफी सारा कंटेंट, और इतना क्वालिटी कंटेंट है कि मजा आ जाएगा पढ़ के, और रैंक इंप्रूव ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बच्चे अगर आखिरी के 2 महीने में ना 15 से 20 मार्क्स का गेन चाह रहे हो इस लिंक पे जरूर जाना, ठीक है। इसके अलावा मेरे बच्चों अगर आप में से कोई प्लस पे आता है तो यू गेट द टॉप एजुकेटर्स इन लाइव क्लासेस। इसके अलावा आपको मिलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के साथ साथ बच्चों क्रैश कोर्स। इसके साथ मिलता है रैंक इंप्रूवमेंट बैच, रैंक बूस्टर बैच। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक पूरी तरीके से मिलता है, डाउट्स आपके सारे बताए जाते हैं, घर पे सॉल्व करने के लिए सभी टीचर आपको देते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अलावा बच्चे हर संडे आपकी होती है क्विज, हर संडे आपकी होती है क्विज, और क्विज के अंदर ये चेक किया था पिछले 6 दिन में आपने कितनी तैयारी की है। तो बेटा इस सब फैसिलिटी को अवेल करने के लिए करना कुछ नहीं है, एक कोड लगाना है और अनअकैडमी प्लस पे आ जाना है, अंकित ESE। ये कोड बेटा आपको और मुझे एक साथ कनेक्ट करता है और ये शो करता है दैट यू गाइस हैव फेथ इन मी। और इस कोड से आपको फ्री प्लान में भी एंट्री मिलती है बेटा, प्लस में भी मिलती है और आइकॉनिक में भी। सर जी ये आइकॉनिक क्या है? बेटा आइकॉनिक के अंदर आपको मिलते हैं ये प्लस के सारे फीचर अलोंग विद अ पर्सनल कोच। सर ये पर्सनल कोच क्या होता है? पर्सनल कोच बेटा क्या करता है, ये आपकी सारी क्वेरीज आंसर करता है रिलेटेड टू प्रिपरेशन, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बनवाता है मेरे बच्चे, और आपको हर मंथ हर वीक गाइड करता है आपको कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, हर चीज आपको बताएगा ये पर्सनल कोच। आपका पूरा एक टाइम टेबल स्टडी प्लानर बनवाएगा। इसके अलावा आपके साथ टीचर्स हर 2 हफ्ते में स्टडी बूस्टर सेशन लेंगे जिसमें आपकी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा। टेस्ट का यार अलग एनालिसिस आपको दिया जाता है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्लियरली आपको समझ आती हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है बेटा, और साथ ही साथ सेम डे आपका डाउट भी क्लियर किया जाता है। राहुल बेटा अनअकैडमी फ्री प्लान में आपको मिलेंगी फ्री क्लासेस। मैंने कम से कम 200 से ज्यादा फ्री क्लास ले चुका हूं ऑलरेडी। इसके अलावा वहां पे आपको मिलेंगी फ्री क्विजेस, फ्री टेस्ट सीरीज, और 16 दिसंबर शाम 6 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट इंडिया में गेट का सबसे बड़ा महासंग्राम होने वाला है, ओनली ऑन अनअकैडमी। ये सब कुछ फ्री मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी ऐप पे यूजिंग द कोड अंकित ESE। निम्बस बेटा कंट्रोल और सिग्नल का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। कंट्रोल का परसों से स्टार्ट हो रहा है, पंकज सर स्टार्ट कर रहे हैं परसों से कंट्रोल का क्रैश कोर्स। सिग्नल आपके लिए बेटा विशाल सर लेके आने वाले हैं, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव प्लान किया इस मंथ के एंड में। चलो अब ये सब बातें बहुत हो गई जनरल इंफॉर्मेशन वाली यार। अब जल्दी से बेटा सेशन में आप पासवर्ड दे दो यार इस सेशन को स्टार्ट करने का। कम ऑन एवरीबॉडी, गिव मी द पासवर्ड, कम ऑन एवरीवन। अमन बेटा टाइमिंग इवनिंग का रहेगा 21 दिसंबर के बैच में। और बच्चों मैं आपको बता दूं 25 जनवरी से प्लस पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेटवर्क एनालिसिस गेट 2022 और गेट 2023 के लिए। तो अगर मुझसे नेटवर्क पढ़ना है तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ यार यूजिंग द कोड अंकित ESE, क्योंकि 21 दिसंबर से 2022 और 23 का बैच स्टार्ट हो रहा है। चलो यस एवरीवन, सब लोगों ने कोड लगा दिया। अब हमारे कंप्यूटर जी जरूर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। चलो अब बेटा देखो शुरुआत आज कर रहे हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट से। सिंगल लाइन देखो ध्यान से सुनना, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है? यहां पे तीन में से बेटा एक लाइन ग्राउंड कर दी जाएगी, तीन में से एक लाइन शॉर्ट हो जाती है विद द ग्राउंड।
ठीक है, 3 में से एक लाइन शॉर्ट हो जाती है विद द ग्राउंड और बाकी की दोनों लाइन ओपन रहती हैं। अब हम ये मान के चलते हैं बच्चों कि सिस्टम पहले से नो लोड पे था, यानी सिस्टम के अंदर बच्चा कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। और जब सिस्टम के अंदर कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, दैट मींस पहले करंट क्या रहा होगा, जीरो। अब मेरे बच्चों अगर करंट जीरो रहा होगा तो फॉल्ट आने के बाद भी करंट क्या रहेगा, जीरो। किसमें, बाकी के दोनों फेज में, बाकी के दोनों फेज में। बेटा कपिल एक बार जाके चेक करो, मैंने आज ही अपलोड किए हैं सारे पीडीएफ, एक बार चेक करो। देखो यहां पे जब कुछ कनेक्टेड ही नहीं है बेटा, ओपन सर्किट है, तो आईबी और आईसी क्या रहेंगे, जीरो। इसे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्यों बोला, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बच्चे इसलिए बोला क्योंकि ये फॉल्ट एक फेज में आया है, तीनों में नहीं, यानी तीनों में बराबर कंट्रीब्यूशन नहीं है फॉल्ट का, तीनों में सिस्टम एक जैसा नहीं है, इसीलिए ये फॉल्ट कहलाएगा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अगर एक फॉल्ट तीनों फेज में बराबर मात्रा में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट। अब यार देखो हम ये जानते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के चलते सिस्टम हो गया अनबैलेंस। क्यों हो गया सर, देखो आईए तो नॉन जीरो है, लेकिन बच्चे आईबी और आईसी जीरो है। जब 3 में से एक नॉन जीरो करंट, बाकी 2 जीरो करंट, तो सिस्टम हो जाता है अनबैलेंस, सिस्टम हो जाता है अनबैलेंस। अब सिस्टम अनबैलेंस हो गया तो इसमें पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और बच्चा जीरो सीक्वेंस भी आएगा, बच्चे जीरो सीक्वेंस भी आएगा। तो यहां पे हमारे पास 3 नेटवर्क बनने वाले हैं, ध्यान से सुनते जाओ मेरी सारी कहानी। 3 नेटवर्क बनने वाले हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और मेरे बच्चों जीरो सीक्वेंस। क्या आने वाला है, जीरो सीक्वेंस। अब यार ये जो 3 सीक्वेंस आपके पास आ गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड कैसे होंगे, हाउ विल ऑल दीज 3 विल बी कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड होंगे। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर बेटा ये ध्यान रखना कि सबसे पहला कदम जो हम उठाते हैं वो हम क्या करते हैं कि 3 सीक्वेंस नेटवर्क बनाते हैं, एक पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का और बच्चा एक जीरो का, एक जीरो का। अब इन तीनों को कनेक्ट कैसे किया जाता है, दैट इज व्हाट मैटर्स। ये तीनों सीरीज में आएंगे, ये तीनों पैरेलल में आएंगे, स्टार में आएंगे, डेल्टा में आएंगे, कोई और ही कनेक्शन बन जाएगा। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता। और यही मुझे पता लगाना है कि ये जो 3 नेटवर्क हम बनाएंगे, याद करो देखो पावर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको नेटवर्क बनाना सिखाया था, जहां बेस सेम करके हर किसी को उसके रिएक्टेंस से रिप्लेस करते हैं। अब बेटा ऐसे ना यहां पे 3 नेटवर्क बनेंगे, एक पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का और एक जीरो का। बात सिर्फ इतनी सी है, इनका कनेक्शन क्या होगा वो कैसे पता लगे। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं निकालता हूं सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ करंट। मेरा इंटरेस्ट किस में है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ करंट। अब देखना बंधु कैसे निकलते हैं। इसके लिए बच्चों आपने एक मैट्रिक्स पढ़ी हुई है, आपको मैंने मैट्रिक्स पढ़ा रखे जिसको कहते हैं ए इनवर्स। है ना, इसको कहते हैं ए इनवर्स और यहां आई ए 0 एंड 0। समझ आया, आई बी और आई सी तो बेटा जीरो है, आई बी और आई सी तो जीरो है। अब देखो पहली रो पे ध्यान देना, आई ए 0 अगर निकालना है तो पहली रो पे ध्यान दो, आई ए प्लस 0, यानी कि आई ए 0 बेटा आपका आ गया आई ए बाई 3। अब दूसरी रो पे ध्यान दो, 1 इंटू आई ए अल्फा इंटू 0, अल्फा स्क्वायर इंटू 0, तो 1 इंटू आई ए ही बचा ना। तीसरी पे भी देखो 1 इंटू आई ए अल्फा स्क्वायर इंटू 0, अल्फा इंटू 0, तो यहां भी आई ए बचा। इसका मतलब यह हुआ
कि सेकंड और थर्ड रो भी कितनी आ गई, IA/3 ये आ गई। अब बच्चों देखो, अगर ऑल थ्री सीक्वेंस करेंट आर इक्वल, यार जब कभी मल्टीपल करेंट्स इक्वल हो जाएं तो वो कनेक्शन कैसा होता है बताओ जल्दी से। व्हाट इज द नेचर ऑफ कनेक्शन? द नेचर ऑफ कनेक्शन मेरे बच्चे इज द सीरीज कनेक्शन, इज द सीरीज कनेक्शन। अब देखो इसके अंदर आपका फॉल्ट करंट क्या आएगा? फॉल्ट करंट का आप मतलब समझिए सबसे पहले, फॉल्ट करंट का ना आप मतलब समझिए सबसे पहले। ये जो फॉल्ट इंपीडेंस में करंट जाता है दैट इज फॉल्ट करंट, और ये कितना है? ये है IA। IF इज एक्चुअली इक्वल टू IA विच इज 3 times IA1। IA/3 है ना, तो IA कितना हो गया? 3 times IA1। तो फॉल्ट करंट 3 गुना आएगा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट से, 3 गुना आएगा। और याद करो मेरे बच्चों, सिमेट्रिकल फॉल्ट में जब हमने पढ़ाई की थी, व्हेन वी कवर्ड सिमेट्रिकल फॉल्ट, तब हमने देखा था फॉल्ट में मात्र एक ही सीक्वेंस आता है दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस। तो वहां IF आया था IA1 के बराबर। IF कितना आया था? IA1 के बराबर। यहां आ रहा है 3 IA1 के बराबर। अब इसके बाद देखो, वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट, जहां पे फॉल्ट आया है बच्चे वहां पे वोल्टेज कितनी है? तो आप कहोगे सर सिंपल है वोल्टेज तो IF/ZF। IF तो IA है, IA/ZF। IA है 3 IA1, या फिर ऐसा भी तो कह सकते हो IA1 × 3ZF। समझ आया? फॉल्ट पॉइंट पे जो वोल्टेज है ये VA, ये हो गया 3 IA1 × ZF। 3 IA1 × ZF, या फिर कह दो IA1 × 3ZF। IA1 × 3ZF। समझ आ गया? अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कनेक्ट होंगे सीरीज में, टोटल वोल्टेज बनेगा IA1 × 3ZF। इसको ध्यान में रखते हुए बनाते हैं सर्किट। तो देखो सर्किट ऐसा बनता है, पहले ये पॉजिटिव सीक्वेंस आया, सीरीज में नेगेटिव, सीरीज में जीरो, और जीरो में ध्यान दो Z0 और क्या आ रहा है 3Zn, क्योंकि आपको पता है जीरो सीक्वेंस में न्यूट्रल इंपीडेंस अपीयर्स एज 3 times ऑफ इट्स वैल्यू, 3 times ऑफ इट्स वैल्यू। अब इसके अंदर देखो, ये जो वोल्टेज पॉजिटिव के अक्रॉस आएगी दिस विल बी VA1, नेगेटिव के अक्रॉस जो आएगी VA2, जीरो के अक्रॉस जो आएगी VA0। तो तीनों मिला के कितना बन गया भाई? VA1, VA2, VA0 इज VA। और यहां गया IA1, तो IA1 × 3ZF। देखो VA यही आया था ना, IA1 × 3ZF। तो ये IA1 गया × 3ZF। ठीक है भाई, चल अब यहां पे हम अगर कहें कि सर्किट की मदद से आप हमको ये बता दो कि भाई आपका IA1 कितना है, IA1 कितना है? आप कहोगे सर सिंपल है EMF/इम्पीडेंस। बिल्कुल सही कहोगे अगर ऐसा कहोगे। अगर ऐसा नहीं कहोगे तो बड़ी समस्या की बात है। ये हुआ ना IA1। अब देखो यार, इन पर यूनिट आप EA को क्या लेते हो 1 PU, तो IA1 कितना हो गया 1/mod Z1 + Z2 + Z0 + 3Zn। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं बेटा, तो मैंने ना इसीलिए मॉड लगा दिया, इंपीडेंस भी PU में आ गई। अब IF कितना हो जाता है 3 times IA1। ठीक है,
IF आपका आ जाता है 3 टाइम्स IA1। बिल्कुल मेरे बच्चे, अब बुक सेल नहीं होती है, ना ही पावर सिस्टम की, ना ही मशीन की, ठीक है। इसके अलावा चंद्र प्रकाश बेटा, आप लोगों को गेट एग्जाम में चीजें याद रहें, इसी के लिए हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्द बच्चे आपके लिए लॉन्च करेंगे कुछ ऐसा विच विल क्लियर ऑल योर क्वेरीज एंड विच विल एटलीस्ट बूस्ट 10 to 15 मार्क्स इन गेट। कम से कम 10 से 15 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिलाएगा, ठीक है। चल, अब बेटा एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, याद करो, शॉर्ट सर्किट MVA। यहां मैंने आपको अगर याद हो ये बताया था SPU इज IA1PU। IA1PU, अब ये कैसे बताया था? मैंने आपको बताया था नेगेटिव के अंदर EMF 0 होता है, 0 के अंदर भी EMF 0 होता है। नहीं तो ऐसे सोच लो, यहां से देखो करंट कितना निकला, IA1 निकला ना, IA1। तो अगर इस EMF सोर्स की बात करें, इस EMF सोर्स ने कितनी पावर डिलीवर की, EA इंटू IA1। अब EA तो भाई आपका 1 था, तो क्या बचा, IA1। EA तो आपका 1 था, तो क्या बचा, IA1। तो बेटा शॉर्ट सर्किट MVA कितना आ गया, IA1 पर यूनिट इंटू S बेस इंटू S बेस, ठीक है। ये आपके पास आ गया भैया शॉर्ट सर्किट MVA। क्या आ गया आपके पास, शॉर्ट सर्किट MVA, ठीक है, शॉर्ट सर्किट MVA। समझ आया, समझ आया भाई? ये बताओ ये क्लियर हुआ? यहां पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत सारे टीचर्स आपको गलत भी पढ़ाएंगे। दे विल यूज IF हेयर, वो क्या यूज कर लेंगे, फॉल्ट करंट। इस बेटा चंगुल में मत फंसना, इस जाल में मत फंसना। हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉल्ट MVA। और मैंने आपको सर्किट एनालिसिस से भी बता दिया, EMF जो पावर डिलीवर करेगा वही पावर होगी फॉल्ट MVA। अभिजीत बेटा, वो सारी बुक्स वी हैव ट्रांसफर्ड टू अनअकैडमी। जब हम कोई बुक प्रिंट ही नहीं कर रहे तो उसको सेल कैसे कर सकते हैं, समझ रहे हो? Now Creatrix does not have any team set up in Delhi. Now everything is with Unacademy. Now we are running as a part of Unacademy and Unacademy provides online content, not books. ठीक है, चल आगे चला जाए। ये वाला फॉल्ट क्लियर हो गया। क्या क्या बातें हैं याद रखने की, एक ही डब्बे में डाल देते हैं, दो दो क्या करने, ठीक है। ये दो चीजें, दिस एंड दिस, ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये याद ना भी रहे तो देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सर्किट, सर्किट जरूर याद रखना यार। कभी अच्छे क्वेश्चन अगर बनाओगे, सर्किट अगर अच्छे क्वेश्चन अगर बनाओगे तो सर्किट लगेगा। गरिमा बेटा सर्किट से समझाया तो सही, EMF से कौन सा करंट निकल रहा है, IA1, IF तो नहीं निकल रहा। तो E इंटू IA1 करोगे ना, E इंटू IF थोड़ी कर दोगे भाई। किसी वोल्टेज सोर्स से अगर 5 एम्पियर करंट निकल रहा है, वो 10 वोल्ट का सोर्स है, तो 50 पावर कहोगे ना, ये थोड़ी कहोगे दूसरी ब्रांच में तो 10 एम्पियर जा रहा है जी, 10 इंटू 10 कर लो। नहीं, जब पावर निकालते हैं, जब पावर निकालते हैं बेटा, तब करंट और वोल्टेज एक ही सोर्स का लेते हैं, ठीक है। चमका, चलो अब अगले पे आते हैं भाई, लाइन टू लाइन फॉल्ट। देखो अब जब लाइन टू लाइन फॉल्ट की बात होती है तब हम ये मानते हैं कि B और C फेज आपस में शॉर्ट हो गए हैं। पहले हमने ये माना कि A वाला ग्राउंड हो गया, B और C एज इट इज रह गए। अब जब दो लाइन इन्वॉल्व होंगी, ये जनरल एक एजम्पशन है, इसको कहते हैं विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी, यानी जनरल थ्योरी बना दी कि भैया दो फेज तो लेने ही थे तो B और C ले लो, और जब एक लेना था तो A ले लो। अब ऐसा मत सोचना सर जब A और C में आएगा तो क्या अलग होगा, एंगल अलग होगा, इसके अलावा कुछ अलग नहीं होगा सिवाय एंगल के। बट हमें फॉल्ट करंट के एंगल से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है मैग्नीट्यूड से। तो बच्चा कोई भी दो फेज ले सकते हो, बट इट इज स्टैंडर्ड टू टेक B एंड C। अब B और C आपस में शॉर्ट हुए हैं बाय मींस ऑफ अ फॉल्ट इंपीडेंस ZF, और A वाला ओपन है, तो देखो A का करंट कितना दिखाया हमने, 0। हो गया ना सिस्टम अनबैलेंस।
क्योंकि एक करंट जीरो है, बाकी दो करंट नॉन जीरो है, हो गया सिस्टम अनबैलेंस। अब यहां भी मेरे भाई सेम चैलेंज है, यहां भी सेम चैलेंज है हमारे पास, दैट वी हैव टू डिसाइड द कनेक्शंस ऑफ द सीक्वेंस नेटवर्क। हमें यह पता लगाना है कि अलग अलग सीक्वेंसेस आपस में कैसे कनेक्ट होने वाले हैं। वी हैव टू फिगर दैट आउट। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे यार? सबसे पहली चीज यहां पे समझो, ये IB इधर से आया, IC इधर से आया, तो मैं ये कह सकता हूं IC इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस IB। दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, VB माइनस VC इज IBZF। ये दो पॉइंट के बीच में KVL लगा दिया। अब यार देखो, सबसे पहले करंट के सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अभी मैंने दिखाया भी था ना LG में, और मैंने आपको लॉजिक बताया था सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्यों निकाले जा रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू डिटरमाइन द कनेक्शन ऑफ द थ्री सीक्वेंसेस। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आ रहा है। ये सब देखो डेरिवेशन काम नहीं आएंगी, आपको जो चीजें याद करके जानी है वो पता होनी चाहिए। ये आया ना? अब देखो यार, यहां से IA0 कितना आएगा, 1/3, पहली टर्म तो 0 है, फिर IB और फिर माइनस IB, तो ये तो 0 आ गया। यहां से एक चीज समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई कि जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं करेगा, जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं करेगा। बच्चे IB और IF एक ही करंट है, फॉल्ट करंट इज एक्चुअली इक्वल टू IB। ठीक है, फॉल्ट करंट इज एक्चुअली इक्वल टू IB। बिल्कुल त्रिशानु बेटा, DPP के क्वेश्चन और PYQs आपके लिए सफिशिएंट हैं। और मेरे भाई तुम लोग ऐसा अचंबा कर रहे हो, 100+ पे बहुत बड़ी बात हो गई। ये सोचो इंडिया का बेस्ट पावर सिस्टम चल रहा है और उसमें बच्चा नहीं आ रहा है, एंड यू गाइज आर अमेज्ड एट 100 स्टूडेंट्स। सो डिसअपॉइंटिंग। देखो ये आया IA1 और IA2 भी ऐसे ही आएगा, बस उसमें अल्फा स्क्वायर और अल्फा एक्सचेंज रहते हैं। ठीक है, ये आ गया IA1 और IA2 इस मैट्रिक्स से। अब बेटा देखो अल्फा क्या होता है, 1 एंगल 120 यानी -½ प्लस J√3/2। अल्फा स्क्वायर क्या होता है, 1 एंगल 240 -½ माइनस J√3/2। इस लॉजिक से बेटा IA1 क्या बन गया, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, -½ कट जाएगा, और IA2 बन जाएगा, वो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा है। समझ आया यहां तक? इतना आ गया भाई, इतना आ गया भाई। अब इसके बाद आप क्या देख सकते हो यहां से कि IA2 इज माइनस IA1। दोनों करंट बेटा एक दूसरे के नेगेटिव हैं, एक दूसरे के नेगेटिव हैं दोनों करंट। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, एक चीज ध्यान देने वाली है कि फॉल्ट करंट क्या है, फॉल्ट करंट है बच्चे IB विच इज -J√3IA1। अब ये मत कहना सर ये कैसे आ गया, ये मत कहना ये कैसे आ गया, क्योंकि यार देखो √3 इधर गया, J नीचे गया, J नीचे गया तो क्या बना, -J। सुनील बेटा ऐसा नहीं है जीरो सीक्वेंस ही बस सिस्टम को अनबैलेंस करता है। अनबैलेंस सिस्टम का मतलब हुआ जिसके अंदर एक से अधिक सीक्वेंस बने, या तीनों करंट बराबर ना हो,
या तीनों का एंगल 120 ना हो, उसे अनबैलेंस बोलेंगे। यहां एक करंट जीरो और बाकी दो नॉन जीरो, तो अनबैलेंस तो यहीं से हो गया। अब अनबैलेंस में 3 सीक्वेंस आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कोई भी जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, बट एक से ज्यादा आएंगे ये गारंटी है। अगर एक ही सीक्वेंस आया पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बेटा इसका मतलब है सिस्टम इज बैलेंस्ड इन नेचर। ठीक है, चलो इतना आ गया हमारे पास। बेटा अभी हमें देखो ना, कनेक्शन क्लियर नहीं हुआ, अभी हमें कनेक्शन क्लियर नहीं हुआ। अब कनेक्शन सर कैसे क्लियर होगा? देखो, कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालना होगा। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, अभी बस हमें इतना समझ आया कि जीरो सीक्वेंस का करंट जीरो है, माने जीरो सीक्वेंस नेटवर्क इज ओपन, जीरो सीक्वेंस वाला नेटवर्क ओपन है। दिस मच वी ओनली नो। देखो मैंने ये लिख दिया, VC को ना VC ना लिखते हुए VB की टर्म्स में लिख दिया बाय KVL, बाय KVL। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा देखना, VA0 चाहे तो निकाल लो, वैसे कोई यूज नहीं है। फिर भी चलो आप लोगों के मन रखने के लिए हमने निकाल दिया। VA1 1/3 अल्फा VB और अल्फा स्क्वायर VB, तो -1 आएगा ना, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और बेटा यहां से VA2 VA माइनस VB, फिर अल्फा माइनस अल्फा IB ZF। तो ये हमने तीनों सीक्वेंस वोल्टेज निकालनी, तीनों सीक्वेंस वोल्टेज निकालनी। सिद्धार्थ बेटा PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे मेरे, या फिर जो मैंने वीडियो के शुरू में, इस लेक्चर के शुरू में एक वीडियो बुक का लिंक बताया है, वहां पे मिलेगी। बेटा चैट को स्पैम मत किया करो, ठीक है। स्टार्ट होने वाला है जीनल, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा यार। चलो अब देखो, VA1 माइनस VA2, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो VA VB तो कट गया, क्या बचा? अल्फा स्क्वायर IB ZF एंड अल्फा IB ZF। ठीक है, अब देखो यार कहां चला गया, हां, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, यहां पे देखना, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर IB क्या आया था? IB IA1, तो ये हो गया। देखो जरा ध्यान से, आपका अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर IB/3 क्या आया था? IA1। दिनकर बेटा हमें तुम्हारा कमेंट विजिबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो, तो यहां से ये हमारे पास रिलेशन आ गया बच्चों। अब एक चीज देखो यार, IA2 आ रहा है माइनस IA1, जैसा कि यहां पे IC और IB में रिलेशन आया था, जैसा रिलेशन IC और IB में आया था, वैसा ही रिलेशन आपका आ रहा है IA1 और IA2 में। यानी इनका नेटवर्क भी कुछ ऐसा बनेगा, इनका नेटवर्क भी कुछ ऐसा बनेगा जैसा B और C का है। सोच के देखो ना यार, IC इज इक्वल टू माइनस IB, सेम रिलेशन यहां आया IA2 इक्वल टू माइनस IA1, यानी यहां भी नेटवर्क B और C फेज जैसा ही बनने वाला है। तो देखो जरा, ये आया पॉजिटिव सीक्वेंस और ये आया आपका नेगेटिव सीक्वेंस। तो IA1 और IA2 दोनों एक जगह जाके टकरा रहे हैं,
तो यहां पे आपको ये तो दिख ही रहा है यार, IA2 इज माइनस IA1। और बेटा देखो ये जो वोल्टेज है दिस बिकम्स VA1, दिस बिकम्स VA2 और दिस इज IA1। तो अब हम यहां पे क्या कह सकते हैं, VA1 माइनस VA2 इज IA1 इंटू ZF। यही तो रिलेशन था, देखो VA1 माइनस VA2 इज IA1 इंटू ZF, वही इस सर्किट से आया। अब इस सर्किट से बेटा अगर मैं आपसे बोलूं फ्रॉम सर्किट, आप क्या कह सकते हो? सबसे पहली बात, सर्किट से बेटा सबसे पहले आप ये कहेंगे कि सर IA00 है, ये नेटवर्क ओपन सर्किट है। IA1 कितना है मेरे भाई? सिंपल EMF बाय इंपीडेंस। क्या है इंपीडेंस? Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। ये हो गया। अगर मैं इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर दूं तो आप EA को क्या लेंगे भैया? 1 पर यूनिट। तो IA1 इंटू PU, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें ये आ गया फॉल्ट पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। अब बेटा फॉल्ट करंट कितना है आपका? व्हाट इज योर फॉल्ट करंट? फॉल्ट करंट इज IB माइनस J अंडर रूट 3 IA1 माइनस J√3 IA1। ठीक है, चलो अब इसके बाद आप क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट MVA के बारे में आप ये जानते हैं, S पर यूनिट इज IA1 PU। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 बाय मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। ठीक है, फिर शॉर्ट सर्किट MVA इज IA1 पर यूनिट इंटू S बेस, IA1 पर यूनिट इंटू S बेस। क्लियर हुआ? ठीक है, ये बात सबको क्लियर है ना? IA1 पर यूनिट इंटू S बेस, IA1 पर यूनिट इंटू S बेस। अब देखो आपको यहां पे क्या क्या याद रखना है। सर्किट आप याद रखेंगे मेरे भाई, सर्किट के अलावा मेरे बच्चों आप ये रिलेशन याद रखेंगे। ठीक है, ये रिलेशन याद रखेंगे और क्या याद रखेंगे? बस इतना बहुत है, ये रिलेशन और ये सर्किट। इतना पता है तो आप हर चीज कर सकते हो। और ये तो बेसिक है यार कि शॉर्ट सर्किट MVA इज IA1 पर यूनिट इंटू S बेस, IA1 पर यूनिट इंटू S बेस। ठीक है, चलो अब तीसरे फॉल्ट की ओर बढ़ते हैं, डबल LG फॉल्ट। डबल LG फॉल्ट का मतलब यह है दैट द टू लाइंस आर शॉर्टेड एंड देन दे आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड। दो लाइन आपस में शॉर्ट हो गई हैं मेरे बच्चे और वो बाद में ग्राउंड से भी कनेक्ट हो गई हैं। तो जब दो लाइन की बात होगी, अगेन वी विल टॉक अबाउट B एंड C और हम A को रखेंगे ओपन, A को रखेंगे ओपन। कोई अगर आपसे ये पूछ ले भैया IA0 क्यों माना है, आप क्या बोलोगे? हमने माना है नो लोड कंडीशन बिफोर द फॉल्ट। ठीक है, नो लोड कंडीशन बिफोर द फॉल्ट। विनायक बेटा एक पूरे नेटवर्क का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बनता है। हर फेज के 3 सीक्वेंस बनाऊंगा तो 9 सीक्वेंस बन गए और 9 सीक्वेंस में मेहनत बच कहां से रही है? ठीक है, मेहनत कहां से बच रही है? 3 फेज से 9 सीक्वेंस में क्यों कूदूंगा? 3 फेज से 3 सीक्वेंस में कूदूंगा। और यही मैंने आपको पढ़ाया था सिमेट्रिकल कंपोनेंट के अंदर भी कि भैया 3 सीक्वेंस बनाओ, वरना आप ये नहीं कह सकते कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट आपकी मेहनत बचा रहा है। फिर तो मेहनत बढ़ गई अगर 3 के 9 कर दिए। समझ रहे हो? पूरे सिस्टम का एक पॉजिटिव नेटवर्क, एक नेगेटिव नेटवर्क, एक जीरो नेटवर्क, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस्ड होते हैं। तो इसमें एक फेज का एनालिसिस करना भी काफी है, बाकी 2 को देखने की जरूरत ही नहीं है।
वो तो 120 के शिफ्ट से आ जाएंगे। अगर आपने ए का पॉजिटिव सीक्वेंस निकाल लिया तो बी और सी का पॉजिटिव सीक्वेंस तो आ जाएगा 120 के शिफ्ट से। ऐसे ही ए का नेगेटिव निकाल लिया तो बी और सी का आ जाएगा 120 के शिफ्ट से। ए का अगर 0 आ गया तो बी और सी तो उसके बराबर ही होंगे, वहां कोई शिफ्टिंग होती ही नहीं, तो दे आर इक्वल। तो आप तीनों फेज का क्यों करोगे, आप एक फेज का एनालिसिस करोगे। ठीक है भाई। अब यहां पे भी मैंने आपको क्या बताया, नो लोड कंडीशन की वजह से IA 0 रहेगा, IB IC शॉर्ट हो गए एंड देन दे आर कनेक्टेड टू ग्राउंड। चमका, यहां तक चमका सब लोगों को। चलो अब बेटा देखो यहां पे भी ना हम लोग सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालते हैं, और आजकल मैं देख रहा हूं यार मेरे वेल विशर लोग आ नहीं रहे हैं चैनल पे, प्यार बड़ी जल्दी खत्म हो गया सब लोगों का। सच्चे मन से प्यार नहीं किया गया है ना। देखो 0 IB IC। अच्छा यहां ना नेटवर्क में आप क्या इक्वेशन लगा सकते हो, यहां पे आप नेटवर्क में क्या इक्वेशन लगा सकते हो बेटा, VB इक्वल टू VC इज इक्वल टू IF ZF, और IF क्या है सर, IB प्लस IC, यह है IF। ठीक है। चलो फर्स्ट टाइम लाइव हो रामदेव, तो बेटा पहले लेक्चर से देखो ना, 51वें लेक्चर से कौन सा शगुन का लेक्चर कर रहे हो पहली दफा। देखो IA 0 क्या आएगा यहां से बच्चे, 1/3, समझ आ रहा है ना सब लोगों को बढ़िया से, IB प्लस IC, ये पहली टर्म तो 0 ही है ना, IA1 1/3 अल्फा IB प्लस अल्फा स्क्वायर IC, और IA2 इज 1/3 अल्फा स्क्वायर IB प्लस अल्फा IC। अब यार देखो यहां से तो कुछ क्लियर हुआ नहीं, ठीक है, यहां से तो कुछ क्लियर हुआ नहीं कि भाई कौन सा कनेक्शन बनेगा, कौन सा कनेक्शन बनेगा, यहां कुछ समझ ही नहीं आया क्या बनेगा। ठीक है, यहां कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, IA 0 यहां पे नॉन जीरो आ रहा है, इतनी बात चमक रही है, लेकिन इसके ऊपर कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, जैसे देखो LG फॉल्ट में तीनों करंट एक साथ बराबर आ गए थे, जब तीनों बराबर आ गए थे तो हमें क्लियर हो गया था कि भाई ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है, लेकिन यहां पे क्लियर नहीं हो रहा, यहां हमें क्लियर नहीं हो रहा है। समझ आ रही है बात। अच्छा अब एक चीज देखो यार, IB प्लस IC तो है फॉल्ट करंट, यहां फॉल्ट करंट लिख सकते हो IB प्लस IC की जगह, तो IA 0 हो गया फॉल्ट करंट अपॉन 3। तो मैं क्या कह रहा हूं, IA 0 इज IF बाय 3, या फिर IF इज बेसिकली 3 टाइम्स IA 0। चलो इतना तो समझ आया। अब बेटा इसके बाद क्या करें, जब करंट से क्लियर नहीं हुआ तो मजबूरन किस पे जाएंगे, मजबूरन किस पे जाएंगे, वोल्टेज पे। किस पे जाएंगे, वोल्टेज पे। आज क्या बात है, आज ज्यादा प्यार बरस रहा है, सबके लव यू आ रहे हैं भाई, क्या हो गया आज इतनी खुशी कैसे। अच्छा ये बताओ, फॉल्ट का डर निकल गया मन से भाई, फॉल्ट का डर निकला सबके मन से कि फॉल्ट इतना भी टफ नहीं है। फॉल्ट का ना हवा बना रहता है, फॉल्ट तो नेटवर्क से रिलेटेड है, फॉल्ट तो नेटवर्क से रिलेटेड है। किसी ने अगर नेटवर्क अच्छा कर लिया तो फॉल्ट में क्या ही है फिर। चलो अब देखो सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज की जब बात करेंगे, यार 7 से 8 में काहे डिनर करते हो, डिनर आराम से किया करो, इतनी जल्दी क्या है। अब देखो वोल्टेज के लिए निकाल रहे हैं, देखते चलना, आखिरी फॉल्ट है ये तुम्हारा,
अब VC और VB तो देखो बराबर ही है, लिखा भी है डायग्राम में, तो इसको भी VB लिख दो। ठीक है, लग रहा है ना एकदम नेटवर्क जैसा, बस थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अलग है यार, बट पावर सिस्टम इज नॉट अ वेरी डेंजरस सब्जेक्ट, सच कह रहा हूं। पावर सिस्टम इतना डरावना सब्जेक्ट नहीं है, मशीन इससे बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। वो तो पावर सिस्टम में क्या है ना, जल्दी कोई हाथ नहीं डालता, एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज, बट जल्दी कोई उठाता नहीं है पावर सिस्टम, इस वजह से टफ बना रहता है। जब भाई सबसे पहले टीचर डरना छोड़ेंगे पावर सिस्टम से, तब ना बच्चों का डर निकलेगा। अच्छा, विंटर है इसीलिए डिनर जल्दी करते हो? ये बात तो सही है सागरिका कि आईआईटीज में, ठीक है, आईआईटीज के अंदर ना इतना ज्यादा मतलब एमटेक का वैल्यू नहीं है, ये बात फैक्ट है। एमटेक और पीएचडी का, बीटेक का वैल्यू मच मच हायर है, और उसका एक सिंपल सा रीजन है कि गेट क्रैक करना आईआईटी जेई से इजी है। तो जो गेट क्रैक करके आईआईटी में पहुंचा वो इतना वैल्यूएबल नहीं हुआ, जो आईआईटी जेई क्रैक करके पहुंचा उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। भांडा फूट गया, भांडा क्या फूट गया भाई? अब देखो यार, यहां पे ना VA1 और A2 बराबर आ रहे हैं, तो यहां से एक आइडिया तो लगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क पैरेलल आएंगे, लेकिन अभी जीरो का आइडिया नहीं लगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं जीरो में से ना एक बार पॉजिटिव को घटाता हूं। क्यों? ये बड़ा दिख रहा है ना, घटाना जरा। VA में से VA कटा, 2VB माइनस माइनस VB 3VB, और नीचे भी 3 है तो VB आ गया। यह आ गया IFZF। IF अभी आपने लिखा है 3IA0, या फिर IA0 इंटू 3ZF, IA0 इंटू 3ZF। ठीक है, अब देखो यार, ये VA1, ये VA2, ये VA0, ये VA0, ठीक है। अंकित ऐसी कोड कहां से लगाना पड़ेगा बेटा? जब कहीं कोड मांगे, कुछ ऐसा काम करो कि कोड मांगे तब लगा देना, और स्पेस मत देना। अंकित और गेट और EAC में कोई स्पेस नहीं आ सकता। आ जाओ, अब देखो VA1 और VA2 बराबर आ रहे हैं, पैरेलल दिख रहा है, ये नजर आ रहा है। अब VA0 माइनस VA1 या फिर VA0 माइनस VA2 कितना आ रहा है देखना जरा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इनके बीच में डिफरेंस है IA0 इंटू 3ZF। ठीक है, IA0 इंटू 3ZF। ये बात क्लियर हो गई। तो नेटवर्क तो हमें चमक गया, नेटवर्क तो हमें चमक गया। तो फ्रॉम सर्किट, अब अगर बेटा मैं आपसे ये बोलूं कि सर्किट में मुझे ये निकाल के बताओ, सर्किट में मुझे ये निकाल के बताओ कि IA1 कितना है, तो आप क्या करेंगे? EA बाय इंपीडेंस। अब इंपीडेंस ना यहां थोड़ी सी लंबी बन जाती है, Z1 प्लस Z2 पैरेलल Z0 प्लस 3ZN प्लस 3ZF, ये बन जाती है। ठीक है, इन पर यूनिट EA1 इज 1 PU। अब बच्चा अगर EA1 1 PU आ गया तो IA1 इज 1 बाय, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, और इसके ना कल सवाल लगवाने वाला हूं, तो कल का सेशन जरूर अटेंड करना। फॉल्ट ना लाइफ में कभी नहीं डराएगा, फॉल्ट लाइफ में कभी नहीं डराएगा अगर कल का सेशन अटेंड कर लोगे। ठीक है, ये आ गया IA1। अब यार IA1 आने के बाद फॉल्ट करंट कैसे निकालें? फॉल्ट करंट कैसे निकालें कि IF आता है 3IA0, IF आता है 3IA0। नितिन बेटा, इकोनॉमिक जनरेशन 31 जनवरी से पहले होगा या नहीं ये तो मैं गारंटी नहीं कर सकता,
बहुत छोटा सा लेक्चर है, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं अलग से उसे स्पेशल में करा दूंगा, डोंट वरी। आकिब कह रहे हैं सर क्रैश कोर्स पावर सिस्टम का मशीन की तरह। बेटा मशीन का क्रैश कोर्स लिया था, 350 से गिरते गिरते बच्चे 30 पे आ गए थे, 30-40 पे। तो इसीलिए मेरी कोई इच्छा नहीं है अभी किसी और सब्जेक्ट का क्रैश स्टार्ट करने की, क्योंकि आप जो है ना उसको बिल्कुल क्रैश करा देते हो। अब देखो IF जो है ना वो 3IA0 है। अब IA0 कैसे निकालें यार, देखो ये IA1 आया, ये ना 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, तो करंट डिवीजन से निकाल सकते हो, करंट डिवीजन से। लेकिन ये IA0 से ना उल्टा जाएगा, IA0 लेफ्ट में आ रहा है और करंट डिवीजन से करंट जाएगा राइट में, तो माइनस साइन लगा लो। IA1Z2 ठीक है, ये बनेगा। अब बच्चों यहां पे अगर हम फॉल्ट करंट की बात करें, फॉल्ट करंट इज बेसिकली 3 टाइम्स IA0। तो यार यहां ना थोड़ी सी मेहनत लंबी पड़ जाती है। चलो आ गए मुझे प्यार करने वाले। तो देखो यहां थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ जाता है कि पहले आपको सर्किट से IA1 निकालना पड़ेगा, फिर करंट डिवीजन से IA0, और फिर बेटा IA0 से क्या आएगा, फॉल्ट करंट, दैट इज 3 टाइम्स IA0। ठीक है। ट्रैवल अनफोल्ड नाम की जो आइडिया बेटा मैं बहुत टाइम से मिस कर रहा था, आज कहां रह गए? आज तुम 52 मिनट लेट हो बेटा, कहां थे आज, कहां रह गए बेटा? चलो आओ, अब देखो शॉर्ट सर्किट MVA, पूरा लेक्चर मिस कर दिया यार आज। कोई शेड्यूलिंग ही नहीं है, कोई डेडिकेशन ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है बेटा कि इतना लेट लेट आओगे। थोड़ा तो डेडिकेशन दिखाओ मेरे बच्चे। SPU होता है IA1 PU, तो शॉर्ट सर्किट MVA इज बस सिंपल। ठीक है भाई। तो देखो आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि रिमेंबर क्या करना है। और ये ट्रैवल एजेंसीज इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कब से लेने लगी हैं भाई? यूटिलाइज व्हाट यू लर्न टुडे, नॉट व्हाट यू लर्न इन फ्यूचर। अच्छा मेरे भाई बोला होगा मैंने कभी, इवन आई डोंट रिमेंबर, बट अच्छा लगा अगर तुम्हें कुछ सीखने मिला। देखो आपको याद क्या क्या रखना है, सर्किट ऑफ ऑल 3 फॉल्ट्स, ठीक है। फिर IF इज 3IA1 इन LG माइनस J√3IA1 इन LL और 3IA0 इन डबल LG। ठीक है, इतना आ गया। फिर आखिरी बात, शॉर्ट सर्किट MVA इज IA1 पर यूनिट इंटू S बेस। ये सब बातें आपको ना याद करके जानी है, ये सब बातें आपको याद करके जानी है। 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपका पूरा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कवर करा देते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब बेटा आज का टाइम आ चुका है क्विज का। नाउ इज द टाइम फॉर क्विज। रूल्स बच्चे आप जानते हो, 15 सेकेंड मिलेंगे। ठीक है, 15 सेकेंड मिलेंगे और उसके अंदर आपको करेक्ट आंसर देना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फॉल्ट करंट इन LG फॉल्ट इज 3 टाइम्स द जीरो सीक्वेंस करंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स, कम ऑन। LG फॉल्ट का फॉल्ट करंट 3 गुना होता है जीरो सीक्वेंस का। एंड द टाइम इज अप, द टाइम इज अप। तो देखिए भाई किसने सबसे पहले आंसर किया है, किसने सबसे पहले आंसर किया है?
अमित ने बोला है ट्रू, मधु ने बोला है फॉल्स, मौमिता ट्रू, अमन ट्रू, अनस ट्रू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बात। मैंने ना देखो ये क्वेश्चन चालाकी कैसे डाला था कि मैंने ना आपको अभी तक हर जगह ये लिखवाया LG के लिए, लेकिन बच्चे IA1 तो IA2 के भी बराबर है और IA0 के भी बराबर है, तो ये तो बराबर ही आएगा, है ना। मैंने जान के आपको 3IA0 अभी तक नहीं लिखवाया था, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्ट। मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट दे दिए हैं, फॉल्ट बताना है ABCD, कौन सा फॉल्ट है जल्दी से बताओ यार। ऑप्शन 5 4 3 2 1 एंड द टाइम इज अप, द टाइम इज अप। कौन सा फॉल्ट है गुरजीत बेटा, क्या हुआ जल्दी बताओ, पहले कौन देगा देखना है। अरे यार टाइम ओवर होने तक किसी ने भी नहीं दिया। बी, अब आ रहा है आंसर, सही जवाब, आंसर इज बी, है ना। जब कभी जीरो सीक्वेंस करंट जीरो हो जाए देन इट इज अ लाइन टू लाइन नेचर ऑफ फॉल्ट। लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा अगर जीरो सीक्वेंस जीरो हुआ, ठीक है। यानी कि IA0 इज नॉन जीरो फॉर ग्राउंडेड फॉल्ट। अगर आपके फॉल्ट ग्राउंडेड होते हैं देन ओनली जीरो सीक्वेंस करंट इज नॉन जीरो, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, 3 फेज फॉल्ट इज मोर सिवियर देन LG फॉल्ट, ठीक है। 3 फेज फॉल्ट इज मोर सिवियर देन LG फॉल्ट, ट्रू या फॉल्स। चलो लास्ट 5 सेकेंड्स, कम ऑन, एंड द टाइम इज अप। तो देखें भाई किसने सबसे पहले आंसर निकाला है, किसने निकाला है भाई सबसे पहले आंसर। अमृत बोल रहे हैं फॉल्स, अमन ट्रू, मौमिता ट्रू, गलत बात, फॉल्स। देखो, ए फॉल्ट ऑकर्स एट जनरेटर टर्मिनल, ये मैंने आपको लिखवाया भी था। LG फॉल्ट इज मोर सिवियर देन 3 फेज फॉल्ट। और मैंने आपको बोला था, आप तो भूल गए कि यार मुझे याद दिलाना कि मैं आपको डिराइव कराऊंगा। चलो मुझे याद है, कोई बात नहीं, आप लोग भूल गए, मुझे याद है। कैसे सर, देखो 3 फेज का फॉल्ट करंट होता है 1/x1, या इसको ऐसे लिख लो, LG फॉल्ट का फॉल्ट करंट होता है 3/, अब यार जनरेटर के अंदर x1 इज ग्रेटर देन x2, ये मैंने आपको सीक्वेंस नेटवर्क में डिराइव कराया था। जनरेटर के अंदर x1 x2 से बड़ा होता है और x2 बड़ा होता है x0 से, ठीक है। इस वजह से ये तीनों का सम 3x1 से छोटा होता है। अगर ये तीनों का सम 3x1 से छोटा हुआ तो IFLG विल बी ग्रेटर देन IF 3 फेज। चमका, मैंने यही चीज बोली थी कि जब फॉल्ट का ना फॉर्मूला निकाल लेंगे तब मैं आपको ये चीज डिराइव करा सकता हूं, उसके बिना, ठीक है, उसके बिना नहीं हो पाएगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। पॉटर बेटा आप 59 मिनट लेट है, 59 मिनट्स, 59 मिनट लेट हो बेटा, लेक्चर खत्म होने पे आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ऐसे करोगे भैया स्पैम, ऐसे करोगे, इतना ही बताया गया बेटा। आपको बेटा टाइम पे आना है, पूरा 1 घंटा स्पैम करना है। कहां आप ये लास्ट के 2-3 मिनट में स्पैम कर रहे हो बेटा, ऐसे मुझे मजा नहीं आता ना यार। पहले से आया करो, पहले से आया करो, मुझे भी एंजॉय हो, तुम्हें भी मजा आए। ऐसे थोड़ी यार आज मैं बोर हो गया, मेरा 1 घंटा वेस्ट चला गया, बताओ ऐसे करते हैं क्या। अगली बार जो है अपने सभी फ्रेंड्स को बोलना 7 बजे क्लास होती है, 7 बजे डॉट आना है, ठीक है बेटा, लेट नहीं करना, अगली बार से लेट नहीं करना, ऐसे मुझे मजा नहीं आता बिल्कुल भी। हाँ, मैराथन सेशन बेटा इस संडे आ रहे हैं, 4 मैराथन सेशन,
4 मैराथन सेशन इस संडे आ रहे हैं। मैं, वरुण सर, रमन सर और पंकज सर। पंकज सर इज रिटर्निंग। बेटा डार्क नाइट की तरह पंकज सर की वापसी होने वाली है इस बार, ठीक है। 15 तारीख से सर वापस आ रहे हैं, तो इस संडे मैराथन लगाएंगे। जेड ट्रांसफॉर्म की मैराथन होगी, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, इंडक्शन मशीन का रिवीजन कराया जाएगा और ट्रांजिएंट एनालिसिस की मैराथन होगी। 4 मैराथन है बच्चे। नेट वगैरह रिचार्ज करा के रखना, नेट वगैरह रिचार्ज करा के रखना। 4 मैराथन होने वाली हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, प्लस पे 21 दिसंबर से बैच आ रहा है हमारा। 21 दिसंबर से बैच, इतने टॉप एजुकेटर के साथ बैच बनाया, आग लगा देंगे, ठीक है। आग लगा देंगे बेटा हम लोग, इतने टॉप एजुकेटर्स के साथ बैच बनाया है। और इसमें मैं जनवरी के अंदर लेके आने वाला हूं नेटवर्क एनालिसिस। विशाल सर का स्टार्ट हो रहा है सिग्नल्स एंड सिस्टम। शंकर सर, कामेश सर का भी सब्जेक्ट लेटर ऑन स्टार्ट होगा। और अभी आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी से स्टार्ट करेंगे हाफिज सर और सुरेश सर। तो बेटा ये बैच 2022 के बच्चों के लिए पूरा डिटेल्ड नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो 21 से पहले ज्वाइन करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE। और बच्चों अपने EC वाले दोस्तों को भी बता देना, सेम डे से उनके लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है। और जो मेरे बच्चे अभी स्टार्ट करने वाले हैं तैयारी, उनके लिए एक स्पेशल क्लास की सीरीज प्लान कर रहे हैं, जहां गेट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, गेट से रिलेटेड हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। तो जो भी बच्चे 2022 के लिए हैं, तैयार हो जाओ मेरे भाई, गर्दा उड़ने वाला है इस संडे से, ठीक है। तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE। और प्लस का सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक सब्सक्रिप्शन में आप जितने मर्जी चाहें उतने बैचेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अमन, इसके बाद बेटा जनवरी में आने वाला है अगला बैच। अब देखो अंकित ESE कोड से आपकी 1 ईयर की फीस लगेगी 27,225, 1.5 ईयर 34,650 और बच्चा 2 ईयर 39,600। और आइकॉनिक के अंदर 1 ईयर की फीस पड़ेगी यूजिंग द कोड अंकित ESE 45,225 और बेटा 2 ईयर की पड़ेगी 66,600। अब आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना यार, ताकि जब जब मैं लाइव आऊं नोटिफिकेशन आ जाए। अभी आधे घंटे बाद आ जाना भैया, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों के सवाल लगाने वाले हैं 8:30 बजे स्पेशल में, 8:30 बजे स्पेशल में। अब हमारे अदर चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मैकेनिकल, सिविल, तेलुगु, SSC JEE, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, जंक्शन, पाठशाला एंड GS टर्मिनल, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना यार। और घंटी जरूर बजा देना चैनल की, ताकि जब जब लाइव आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए बच्चों। और 16 दिसंबर शाम 6 बजे होने वाला है कॉम्बैट, इंडिया में गेट का सबसे बड़ा महासंग्राम, उसका हिस्सा जरूर बने। उसकी डिटेल्स के लिए ये आगे आने वाली वीडियो जरूर देखें। थैंक यू एवरीवन। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy